गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेवराज क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के साइंस का पेपर। ठीक है, जो पेपर कोड है 822 SW। तो इस पेपर को जो है हम 2024 का पेपर है और इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पेपर के जो है MCQ क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, उनको सर्वप्रथम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लासा 12 और 21 का 84 दिया है। मासा पूछ रहा है 12 और 21 का मासा कितना होगा। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा कितना है? 84 है। तो 84 गुणे मासा बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है? 12 गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 21। तो हमें मासा निकालना है, तो 84 से क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। तो मासा बराबर 12 गुणे 21/84 डिवाइड कर देंगे। 21 चौक 84, 4 तियां 12। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 3 आया है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो है दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि बक्से में से एक कंचा यदृच्छया निकाला जाता है तो उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है प्रायिकता से चैप्टर क्वेश्चन जो है प्रायिकता से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं। ठीक है, घटित होने वाली घटना वटे घटनाओं की या घटित होने वाली घटनाओं की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घटित होने वाली घटना कितने हैं? किसकी बात पूछ रहा है? नीले, ठीक है, रंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो नीले रंग के यहाँ पर टोटल कंचे कितने दे रखे हैं? 6 हैं। तो 6 अपान, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएंगी? ठीक है, 6 + 4 + 8। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 अपान 6 4 10 और 18, 6 6 6 3 18। तो कितना आएगा? 1/3। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डेट इज 1/3। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी प्रकार जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है। इसका माध्य होगा। तो बच्चों इसका भी फार्मूला हम जानते हैं। कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे? देखिए 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक + 2 माध्य। 2 माध्य, तो मैं माध्य पूछा है, इसका माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बहुलक कितना दे रखा है? 42 है और माध्यक कितना है? 38.1 है। तो माध्यक 3 × 38.1 बराबर बहुलक कितना दे रखा है? 42 + 2 माध्य। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 3 3 × 8 24, 3 × 3 9 और 2 11। पॉइंट लगा दिया। 114.3 आया है बराबर 42 + 2 माध्य। ठीक है, 42 को उधर ले आएंगे तो
114.3 माइनस 42 बराबर 2 माध्य। यहाँ पे इसको घटा लेंगे, ठीक है, 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे एक अंक के बाद, तो 72.3 आया है, बराबर कितना दे रखा है, 2 माध्य। माध्य निकालना है तो 2 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, 72.3 बटे 2 बराबर माध्य। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12। ठीक है, तो यहीं से देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, और उसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। 36.15 आएगा। ठीक है, 36 पॉइंट कितना आएगा, 15 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। बारंबारता दे रखी है 7, 11, 15, 18 और 9। पूछ रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बारंबारता सबसे अधिक इसकी है, ठीक है, 18 दे रखी है, तो इसके संगत बहुपद कौन सा होगा, 15, 20 है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक है, ये तो बहुलक जो बारंबारता जिसकी अधिक होती है संख्या में, उसका जो संगत वर्ग अंतराल होता है वही जो है बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हम 5 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई है गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ये भी क्वेश्चन जो है प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो यहां पर जो है ताश की गड्डी में जो है टोटल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते तो 52 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले देखिए पत्ते कौन कौन से होते हैं और वो पत्तों के प्रकार क्या होते हैं। जैसे अगर पहला जो है बात करें तो पहला होता है सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी की भी टोटल कितने होते हैं कार्ड्स, 4 होते हैं। ठीक है, पान के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद ईंट के भी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हुक्म के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं। पहला इसको इक्का बोला जाता है, दूसरा होता है गुलाम, और तीसरा होता है बेगम, और चौथा होता है बादशाह। ठीक है, बादशाह। इसी तरीके से जो है पान के भी 4 यहाँ पर मैन पत्ते होंगे, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर इक्का को जो है छोड़ना है, केवल उसने तस्वीर वाले पत्तों की बात की है। तो चिड़ी के जो है कितने हो गए हैं तस्वीर वाले पत्ते, 1, 2, 3। इसी तरीके से इसके भी कितने होंगे, 3 होंगे। ईंट के भी कितने होंगे, 3, और हुक्म के भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो जो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 बटे यानी घटित होने वाली घटना बटे घटनाओं की कुल संख्या। तो कुल पत्ते यहाँ पे कितने हैं, कितने होते हैं, 52। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तियां 12, 4 एकन 4 और 4 तियां 12, तो 3 बटे 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर सी जो है करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या वैसे अगर अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे
तब भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, या अपरिमेय संख्या में से एक हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तब भी क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन ने रखा √3/√5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो अंडर रूट में दे रखी है तो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, उसने पूछा है परिमेय कौन सी होगी। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो ये भी कौन सी आएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। √12 को जो है 4 × 3 लिखेंगे और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला कौन सा बन रहा है हमारा, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। एक की जगह पे कितना है, √5, तो रूट, ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 5 माइनस ऐसे यहाँ पर, तो 7 कितना आएगा, -2, और -2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो उसने पूछा क्या है, एक परिमेय संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदु ए, बी और b, -a के बीच की दूरी क्या होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो x2 कितना दे रखा है, b, तो b, x1 कितना है, e है, तो b - a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -a दे रखा है, और y1 कितना है, b दे रखा है का होल स्क्वायर अंडर रूट में है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, b - a का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा v² + a² - 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा a² + b² + 2ab। 2ab प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अंडर रूट में कितना बचेगा, a² + a² 2a² प्लस b² और प्लस b² कितना हो जाएगा, 2b²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन, 2a² + 2b² अंडर रूट में, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, तो इसके शून्य पहले ज्ञात करेंगे, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 4 दे रखा है, x² के साथ में यहाँ पर 4 दे रखा है, तो इसके जो है मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 1 से, कितना हो जाएगा, 4 × 1 4 आएगा। 4 कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन दे रखा है तो इसका योग कितना आ जाए, ठीक है, 4 हो जाए, तो 2 दूनी 4, तो इसके फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, -2x - 2x और +1। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, 2x - 1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 हो जाएगा, 2x - 1 फिर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 2x - 1 बचा है, तो यहाँ पर इसका शून्य पूछा गया था, शून्यकों का योगफल होगा, तो पहला गुणनखंड क्या है, 2x - 1 = 0 है। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, ऐसे दूसरा x का मान निकालेंगे वो भी कितना आएगा, 1/2 आएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, शून्य पहला ये हो गया, शून्य दूसरा ये हो गया, तो 1/2 + 1/2 हाफ हाफ कितना होता है, 1 होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y, ठीक है, और प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ऐसे दूसरी फॉर्म क्या होगी, दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए इसको फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो x माइनस वाई इधर 8 माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ऐसे से 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो ये फर्स्ट डाल लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, कंपेयर करेंगे इसका। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, a1 बराबर 1 और b1 बराबर कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा और c1 बराबर माइनस का 8। ऐसे ही यहाँ पर जो है a2 का मान कितना होगा, a2 हो जाएगा 3 और b2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और c2 हो जाएगा -16। तो कंडीशन लगाएंगे हम। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो देखिए कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है -1, b2 कितना है -3 बराबर c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16। तो 8, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 1/2। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन आ रही है यहाँ पे फॉलो हो रही है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो इस तरीके से रेखाएं आ रही हैं, तो इनका जो है सॉल्यूशन कितने होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, कि कोई नहीं होगा या 2 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी और समांतर रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, इसीलिए उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो उनके हलों की संख्या क्या होगी, कोई नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 दे रखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल्य रखा है 2, तो के का मान क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एक मूल्य दे रखा है, तो x का मान हम यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 2 डाल दीजिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 कितना बचा है, माइनस का 2k माइनस का 4 बराबर 0। तो माइनस का 2k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आ जाएगा -2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, -2 बी वाला ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है वृत्त से ही क्वेश्चन लिया गया है, सर्किल से। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ पे कोई वृत्त हम ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका सेंटर क्या है, ओ है, और बिंदु पी पर स्पर्श रेखा खींचना है। इस तरीके से पॉइंट पी ले लिया है, इस पर स्पर्श रेखा हमें खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, और ओ क्यू दे रखा है कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, क्यू होगा, और इसको जो है इससे मिला देंगे इस तरीके से। तो पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू वहां पे फाइंड करना है। ओ क्यू दे रखा कितना है, ये 12 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो
और त्रिज्या दे रखी है कितनी है 10 सेंटीमीटर, ओपी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। ओक्यू क्या होता है, ये कर्ण होता है, सभी बच्चे जानते भी हैं। ये क्या होगा, इसका आधार होगा, ठीक है। और ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अगर हमें निकालना है किसका आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस लंब यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर कितना है पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो कितना बचा है, केवल 44 बचेगा, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, पी क्यू आएगा इतना। तो इसको कैसे लिखेंगे 11 गुणे 4, ठीक है। तो पी क्यू और 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 11। तो हमारा पी क्यू कितना आएगा 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो दो घन दे रखे हैं, तो किस तरीके से हैं, प्रत्येक का आयतन दे रखा है, जैसे मान लेते हैं एक इस तरीके से, ठीक है। घन बनाना है पहला घन, ठीक है। और एक इसी तरीके से जो है दूसरा घन दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है दो घन को जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम ब्रेक कर दें ऐसे तो दो घन को जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। अब प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 8 सेंटीमीटर है। घन से जो हाफ ईंट होती है वो एक घन का ही शेप होती है। अगर हाफ इसे एक फुल ईंट के दो हाफ टुकड़े किए जाएं बराबर बराबर और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो एक घनाभ बन जाता है, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पर जो है हो रही है। तो या एक ईंट के दो बराबर टुकड़े कर दिए जाएं तो पहला टुकड़ा वो वही घन होगा और दूसरा टुकड़ा वो भी एक उसी, ठीक है, आयतन का एक घन होगा। जब उनको आपस में पुनः जोड़ा जाता है तो एक घनाभ का रूप ले लेते हैं। तो उसी प्रकार जो है दोनों समान आयतन के बराबर टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण घन बनाया गया है। तो उन दोनों टुकड़ों के घनों का आयतन दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू से हम क्या इसका, ठीक है, जैसे एक क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो एक का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा, एक का मान एक के बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो एक घन की भुजा आ गई 2 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले घन की भुजा हुई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर ये हो गई है, 2 सेंटीमीटर ये हो गई है। तो घन की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी। जो घनाभ बनेगा, ठीक है, घनाभ बनेगा, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी तो कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है फार्मूला। तो 2 ऐसे रहेगा, एल कितना है 4 गुणे 2 प्लस बी 2 गुणे एच कितना है 2 प्लस एल कितना है 4 गुणे एच कितना है 2। तो 2 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 8 8 16 और 4, ठीक है। 2 गुणे 8 8 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया है। तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा, 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जो है काफी इजी था, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जो है अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 16 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 sin 30 cos 30 का मान है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए पहली बात तो एक फार्मूला बन जाएगा 2 sin a cos a, ठीक है। क्या होता है sin 2a का होता है sin 2 30 हो जाएगा, ठीक है। sin कितना हो जाएगा ये sin 2 इंटू 30 डिग्री क्या बन जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा। और sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है, √3/2। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। या तो क्या करेंगे sin 30 की वैल्यू डाल देंगे, cos 30 की वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आंसर हमारा कितना आएगा √3/2 ही आंसर हमारा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब कितना दे रखा है बच्चों, लंब दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 4। तो आधार निकाल सकते हैं। आधार कैसे निकालते हैं, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आएगा। स्क्वायर किस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 7 हमारा क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान किसका पूछा है tan थीटा का, और tan थीटा कितना होता है बच्चों, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है, ठीक है, लंब का मान 3 है और आधार कितना है निकाला है √7, तो 3/√7 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3/√7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, कह रहा है cosec a प्लस cot a इंटू 1 माइनस cos a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तोड़ लीजिएगा, cosec a को कैसे तोड़ेंगे 1/sin a होता है sin a प्लस cot a को cos a/, ठीक है, sin a। इसी तरीके से ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम देखिए ले लेंगे तो 1 प्लस cos a अपान sin a, ठीक है, इंटू 1 माइनस cos a, ठीक है। अब 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a क्या फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान sin a। अब 1 माइनस cos स्क्वायर a कितना होता है sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a अपान sin a। तो स्क्वायर से sin कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा sin a, ठीक है। तो sin a इसका आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको दोबारा जो है अपना देख सकते हैं किस तरीके से जो है ऑप्शन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, MCQ का जो है, ठीक है, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 90। अब क्वेश्चन नंबर 90 को जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पर फार्मूला पड़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है कितना होता है sec स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ऐसे 1 प्लस cot स्क्वायर ए कितना होता है cosec स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 sec को तोड़ देंगे 1 अपान cos स्क्वायर ए अपान cosec को तोड़ देंगे किसमें 1 अपान sin स्क्वायर ए में। sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर ए, ठीक है, अपान, ठीक है, cos स्क्वायर ए। और sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस साइन हमारा साथ में चल रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इस बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखिए चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है
MCQ का जो है ये अंतिम प्रश्न है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या ट्रायंगल से या त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ST जो है समानांतर है या पैरेलल है क्यूब की, और QS का वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, SR दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर और PT है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर TR का मान क्या होगा, तो TR पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए QS अपान, ठीक है, SR बराबर PT अपान TR, ठीक है। तो हमें TR निकालना है और QS का मान दे रखा है, QS कितना है 3 सेंटीमीटर अपान SR कितना है 1.5 सेंटीमीटर बराबर PT कितना है, PT है 2.8 सेंटीमीटर अपान TR, ठीक है। पॉइंट से 0 बढ़ाया 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 डिवाइड कर देंगे तो TR बराबर 2.8, हमें TR निकालना है तो TR बराबर आ जाएगा 2.8 बटे 2, ठीक है। तो 1.4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, TR बराबर आ जाएगा 1.4, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1.4। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को है सॉल्व किया है। यानी कि जो है जितने 20 यहाँ पे MCQ क्वेश्चन दे रखे थे, तो 20 MCQ क्वेश्चन जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो उन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो है आगे इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 21 का जो है कह रहा सभी भाग हल करना है, सिद्ध कीजिए का वाला है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वैसे सभी बच्चे जानते भी हैं √2 जो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करा रहा है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 को हम क्या मान के चलेंगे, √2 ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसका जो है विरोधाभास लेंगे तो √2 ये क्या है, मान लेना, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो √2 को हम किस तरीके से लिखेंगे, √2 बराबर हो जाएगा A अपान V, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 बराबर आ जाएगा A स्क्वायर अपान V स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए या तो यहाँ पर अब ए भी कैसा है, हमारा कोई ना कोई यहाँ पर नंबर दे रखा है, बी भी कोई ना कोई नंबर है, और 2 नंबर का जो है डिवाइड करेंगे तब भी जो एक नंबर प्राप्त होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ABC के यहाँ पे ए भी जो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। या तो इसको देखिए अगला स्टेप जब बढ़ाएंगे इसको तो क्या करेंगे, 2B स्क्वायर अपान A स्क्वायर ले आएंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तब भी क्या मिलेगा, और यहाँ पर इस तरीके से और देखिए तो V स्क्वायर अपान A स्क्वायर को अगर हम निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपरिमेय संख्या माना था और √2 जो है एक परिमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध हो रही है, तो विरोधाभास की स्थिति आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 + k अपान से k और बराबर sin स्क्वायर A अपान 1 - cos A। तो ट्रिग्नोमेट्री से फिर ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इसकी 2 साइडें हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो 1 + k, तो यहीं पे देखिए 1 + k को, तो 1 + k को तोड़ देंगे, sek को कैसे तोड़ेंगे, 1 cos A अपान पुनः sek दे रखा है, इसको तोड़ेंगे 1 cos A बराबर एलसीएम ले लेंगे तो cos A प्लस कितना आ जाएगा, cos A प्लस 1 अपान cos A अपान 1 अपान cos A, ठीक है। तो देखिए cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1 + cos A, ठीक है। तो 1 + cos A आया है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, sin स्क्वायर A अपान
1 माइनस कॉस है। देखिए साइन स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है, 1 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें इस तरीके से, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, फिर ओपन कर देंगे, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने जो सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर कितना फाइंड हुआ है, 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, और राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तब भी कितना आ रहा है, 1 प्लस कॉस आ रहा है। तो दोनों साइड के जो आंसर है वो फाइनली कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ठीक है, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो है अब अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है गा दे रखा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर गा को। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, लघु संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्त दे रखा है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए वृत्त पहले क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वृत्त बना लिया है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, और कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो यहाँ पर जीवा हम ड्रा करेंगे इस तरीके से, ये जीवा ड्रा कर ली है, जिसे मान लेते हैं ए, बी इसका नाम दिया है जीवा का। ठीक है, केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो यहाँ पर देखिए ये केंद्र है, तो इस पर कितना बनाएगी, समकोण बना रही है। ठीक है, ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, समकोण बनाती है, और त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर ओ है। तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, इसको हम नाम देते हैं पी। ए पी बी जो है रीजन लघु वृत्तखंड है, इसी का उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। और त्रिज्यखंड हमारा कौन सा होगा, ओ ए बी बी, जो त्रिज्यखंड होगा इस क्वेश्चन में, ठीक, इस डायग्राम में त्रिज्यखंड वो कितना होगा, ओ ए पी बी। और वृत्तखंड कौन सा होगा, वृत्तखंड वाला एरिया कौन सा होगा, वृत्तखंड एरिया होगा ए पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वृत्तखंड का एरिया हमें निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, कौन सा, एपीबी बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड कौन सा है, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 गुणे आर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है, तो 21 गुणे 21, थीटा कितना है 90/360 माइनस 1/2 आर का मान कितना है, ठीक है, आर का मान दे रखा है 21, स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 हो जाएगा, और साइन थीटा कितना है 90 डिग्री। देखिए 9 चौक 36, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 तियां 21 गुणा कर लेंगे, देखिए, और हाँ 22 तियां कितना हो जाएगा, 21 तियां 63, 2 से कर 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो 21 तियां 63 यानी 11 गुणे 21 तियां कितना हुआ 63। ठीक है, बटे 2 माइनस 1/2 इंटू 21 का, ठीक है, 21 का वर्ग कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21, चलो 21 गुणे
21 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 कॉमन ले लेंगे, 21 हमने कॉमन ले लिया है, 21/2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्या बचेगा, हाँ 11 गुणे 21 तिया 63 और माइनस 21 कॉमन ले लिया, कितना बचा है 21 बचा है। अब देखिए 21/2, 11 तिया 33 माइनस 21। ठीक है, 33 में से 21 घटा देंगे तो 21/2 गुणे 33 में से 21 घटा दिया कि कितना बचा है, ठीक है 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12 बचा है। ठीक है, 2 छंग 12, 21 छंगा कितना होता है 6 कंच 6 दूनी 12, 126। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा 126 आंसर आएगा। ठीक है, तो संगत या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 126 आएगा। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, यदि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब जो है अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किससे लिया गया है, सांख्यिकी से लिया गया है, स्टैटिक्स से लिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी लिया गया है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक किस तरीके से निकालना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं वारंवारता में सबसे अधिक संख्या में कौन सा है, 10 है, तो इसको हम क्या मानेंगे F1 मानते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट लेफ्ट में F0 मानते हैं और उसके जस्ट राइट में क्या मानते हैं, जो भी वारंवारता होती है उसको क्या मानते हैं F2 मानते हैं। ठीक है, जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग बहुलक वर्ग होता है उसके ये L का मान होता है, निम्न सीमा मानते हैं इसको। ठीक है, और अंतर कितना है यहाँ पर 5 का दे रखा है, वर्ग अंतराल में 5 का डिफरेंस दे रखा है, तो यस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फार्मूला जानते हैं बहुलक का क्या होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F, ठीक है F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है इंटू H। तो देखिए L का मान कितना है 5 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है F0 9 दे रखा है। ठीक है, अपान 2 F1 कितना है 10 माइनस F0 9 माइनस F2 कितना है 3 और इंटू कितना है S कितना है 5 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर L का मान कितना है 30 दे रखा है। ठीक है, L कितना दे रखा है 30 है। तो देखिए सॉल्व करेंगे 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बचा। ठीक है, अपान 10 दूनी 20 माइनस का 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और एच कितना है 5 दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 30 प्लस ठीक है 5 अपान 20 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। एलसीएम ले लेंगे 240। ठीक है, प्लस 5/8 कितना हो जाएगा 245/8, 8 तिया 24। ठीक है, तो 8 तिया 24 हुआ और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0 बढ़ा दिया पॉइंट लगा दिया तो यहाँ 50 हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, तो लगभग जो है 2 बचा है 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो हमारा 30.62 इसका आंसर जो है प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व किया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में ठीक है अंतः विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इसके निर्देशांक निकालने हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। हाँ देखिए ये वैल्यू मान लेते हैं किसका होता है x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो इसे कोई रेखाखंड है, ये पॉइंट मान लेते हैं A ले लिया है, ये पॉइंट B ले लिया है। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -3 है और B के कितने दे रखे हैं
8,5 दे रखे हैं। इसको x1 बोला है, इसको y1 कह दिया है, इसको x2, इसको y2। तो इसको क्या करना है रेशियो में, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमने p ले लिया है, ठीक है, और ये AP जो है m1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है और जो P भी होता है वो m2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि m1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, m2 कितना है 1 दे रखा है, m2 बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है, ठीक है, निर्देशांक हमें निकालना है, इसका x मान लिया है, ठीक है, और y मान लिया है। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट x, y है, तो x बराबर कैसे इसका निकालते हैं कोऑर्डिनेट, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं इसको, m1 कितना है 3 है और x2 कितना है, ठीक है, x2 हमारा कितना है 8 है, 3 इंटू 8 प्लस m2 कितना है 1 है और x1 कितना है, x1 हमारा 4 है अपान 3 प्लस 1, तो 3 अट्ठे 24 प्लस 4 एकम 4, ठीक है। देखिए बच्चों, तो 24 प्लस 4 कितना हो गया 28 बटे कितना है 4, 4 सते 28। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7 आया। इस तरीके से y निकालेंगे, ठीक है। तो y का देखिए किस तरीके से निकालते हैं, y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना दे रखा है, ठीक है 3 है, तो 3 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 है और y1 कितना है -3 है अपान m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 15, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा बटे, ठीक है 4, और 15 में से 3 गया, कितना बचा है 12 बटे 4 और 4 तियाँ 12। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो 7 आएगा। तो P के निर्देशांक कितने माने थे x, y माने थे, तो P के कितने प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। x कितना आया 7 और y कितना आया है, ठीक है, y जो आया है 3 आया है, ठीक है, कितना आया है 3। तो इस तरीके से जो है बिंदु P के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है, कौन सा है 4 नंबर का है। यहाँ पे कह रहा है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। पहला बिंदु जैसे हमने इसको ये सपोज कर लिया, इसको b मान लिया है और ये भी, ठीक है, और उसके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, इसके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। तो इसको हम क्या मानेंगे x1 मान लिया है, इसको y1 मान लिया है और x को x2 मान लिया है, ठीक है, और इसको y ही रखा है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, जिसे AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 13 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y2 यहाँ पे कितना है y है, तो y माइनस y1 कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो EB कितना आ जाएगा, EB बराबर आ जाएगा, ठीक है, 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ओपन करेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 3 6 y किसमें है, ये अंडर रूट में है। अब ये भी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो 10 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी किसमें है बच्चों, अंडर रूट में दे रखी है, ठीक है। पूरी क्वांटिटी जो है ये अंडर रूट में है y स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी का मान दे रखा है 10 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y अंडर रूट में। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 64 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, किस में चल रहा है अंडर रूट में। अब देखिए रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्क कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, यहाँ वर्क करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस
6y प्लस 73। ठीक है, अब देखिए 100 को उधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर 0 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए बढ़ा रहे इस क्वेश्चन को, तो वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर प्लस 6y यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचा है। ठीक है, 9 में 7 गया, 2 बचा है, कितना बचा 27 बराबर 0। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करना है बच्चों जिसका अंतर कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो 9 तियाँ 27 होता है, 9 में से 3 घटाएंगे कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, तो इसके गुणनखंड 9 तियाँ 27। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है 9 बाई माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो में कॉमन लेंगे और इन दो पदों में कॉमन लेंगे, तो 22 दो पदों में कॉमन मिल रहा है, तो 22 प्लस 9, ठीक है माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 22 प्लस 3m 27 बराबर 0। तो 22 प्लस 9 पुनः कॉमन मिल रहा है, तो 22 प्लस 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 22 माइनस 3 बराबर 0। तो पहला गुणनखंड 22 प्लस 9 बराबर 0, तो इसलिए 22 बराबर माइनस 9 आएगा। और दूसरा गुणनखंड कितना है, 22 माइनस 3 बराबर 0, और 22 बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसने जो पूछा था y के बेमान ज्ञात कीजिए, तो y के बे कौन कौन से मान होंगे, 3 गामा माइनस 9 होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नहीं 5 भागों को हल करना है, तो उसका में देखिए कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो है गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से गुणनखंड करेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तियाँ 12। तो 12 कैसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास, x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो सॉरी x कॉमन ले लेंगे, सॉरी 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। अब 3x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या चल रहा है, 0। तो पहला गुणनखंड दे रखा है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा गुणनखंड है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से बढ़ते हैं, सही तो है, सही है, देखो 3x माइनस 4 बराबर ये इस तरह, अरे हाँ ये वाला लेना है। हाँ देखिए दूसरा गुणनखंड लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेते हैं और शून्यकों का जो है मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 समीकरण या 2 रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए इनको किस तरीके से जो है हल करते हैं। देखिए पहला समीकरण दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा दे रखा है 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7। तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 डाल देंगे और इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 मेथड हैं,
समीकरण को जो है सॉल्व करने के लिए। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरा है विलोपन विधि से, ठीक है, तीसरा है वज्रगुणन विधि से। तो इसको जो है मुख्यतः जो है विलोपन विधि के द्वारा से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें जो है किसी भी x या y के कोफिशिएंट को जो है हम पहले बराबर कर लेते हैं। तो देखिए पहले किसको बराबर करते हैं, यहाँ पर 0.2x है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में जो है 0.4x है। तो समीकरण 1 की जो है हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। किस तरीके से, 0.4x प्लस 0.6y बराबर 2.6। ठीक है, इसी तरीके से जो है समीकरण 2 को हम लिख लेंगे, 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, और यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, 0.6 प्लस 0.5 हो जाएगा 1.1y, और यहाँ पे इनको जोड़ देंगे, 6 7 13 हो गया है, 2 1 3 हो गया है, पॉइंट लगा दिया है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 11 3 33। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा। और इसी तरीके से y का मान जो है समीकरण 1 में हम डाल सकते हैं, समीकरण में 2 में डाल लेंगे, और x का मान हम निकाल लेंगे। या दूसरे तरीके से अगर देखें, विलोपन विधि से अगर लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस बार जो है हम y के कोफिशिएंट को जो है बराबर कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में y का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 0.3y है, और समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 0.5y माइनस का है। तो यहाँ पर समीकरण 1 की गुणा किसे कर देंगे, 5 से कर देंगे, और समीकरण 2 की गुणा किससे करेंगे, 3 से कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 की गुणा जो है 5 से कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1x बचा है, और 5 3 15 प्लस का 1.5y आ जाएगा, और 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65, 6.5। इसी तरीके से जो समीकरण 2 की 3 से गुणा करने पर, तो 3 चक 12, तो 1.2x माइनस 5 3 15 1.5y बराबर, ठीक है, 3 7 21, तो 2.1 माइनस का। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो प्लस का 1.5y माइनस का 1.5y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2.2x बराबर, यहाँ पे घटा देंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा दिया है, 6 में से 2 गया, 4 बचा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और y शून्य कितना होता है, 44 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन में x और y के जो है यहाँ पे मान पूछे गए थे, तो हमने x और y के मान जो है ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ठीक है, तो देखिए पहले हम एक वृत्त यहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो वृत्त का केंद्र O है, तो यहाँ पे जो है कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मान लेते हैं कोई बाह्य बिंदु हो गया है, तो यहाँ से जो है स्पर्श रेखा खींचनी इस तरीके से। तो उसको हमने P पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट को A कहा है, इस पॉइंट को जो है हमने B पॉइंट बोला है। ठीक है, तो इन स्पर्श बिंदुओं को जो है सेंटर से मिला लेंगे, और पॉइंट O को भी जो है पॉइंट P से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90 का होगा। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, P समकोण त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा लेंगे, PAO या P
सॉरी ओ ए पी। तो पहला समकोण त्रिभुज लेंगे ओ ए पी तथा दूसरा समकोण त्रिभुज क्या लेंगे पी बी ओ में देखिए, क्योंकि जानते हैं वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए बराबर इस त्रिभुज की त्रिज्या क्या है ओ बी, ठीक है। ये कैसी हैं त्रिज्याएं हैं, तो हम जानते हैं त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। देखिए ओपी साइड जो है दोनों ट्रायंगल में क्या मिल रही है कॉमन मिल रही है, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा ओपी लिख लेंगे। ये कैसी हो जाएगी उभयनिष्ठ, ये कैसी साइड है उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और देखिए तो दो साइड हमारे पास सेम आ गई हैं दोनों ट्रायंगल की, और यहाँ पर एक कोण देखिए क्या मिल रहा है पी बी ओ, ठीक है। या इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज पी ओ ए में जो है कोण पी ए ओ, तो कोण पी ए ओ बराबर, ठीक है, कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये कैसे एंगल दे रखे हैं 90 डिग्री के एंगल दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, यस ए यस, ठीक है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे ये त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी बी ओ, ठीक है। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए क्या इम्प्लाइज करेगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिद्ध कर सकते हैं। उसने कहा था स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं सिद्ध करना है, तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं पी ए है और दूसरी क्या है पी बी। तो इस तरीके से जो है इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले जो है दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे और दोनों ट्रायंगलों को जो है हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। जब दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीईसी। तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर सी बी इंटू सी डी। तो ये भी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे क्या करना है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इसको करेंगे, तो त्रिभुज एबीसी ले लेना, ठीक है, कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, भुजा बीसी ले ली, ये पॉइंट हो जाएगा। तो भुजा बीसी पर एक बिंदु डी लेना है, ठीक है, तो पॉइंट हमने डी ले लिया है कि कोण एडीसी और इसको क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ठीक है, यानी कि जो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे इनको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे बच्चों दोनों ट्रायंगल को जो है हम समरूप पुनः सिद्ध कर देंगे, ठीक है। और जो दोनों ट्रायंगल आपस में अगर समरूप होंगे तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए माध्यक का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन अपान 2 प्लस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है पहले तो हम पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ को फाइंड करेंगे। तो एफ बारंबारता में जो नंबर सबसे अधिक होता है, ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है इसको एफ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ का मान कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, और यल जो होगा, ठीक है, यल यहाँ पे कितना होगा इसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा, ठीक है,
उसकी लोअर जो सीमा को हम यल बोलते हैं, तो हमारा यल कितना होगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस देखिए वर्ग अंतराल में कितना दे रखा है 15 से 20, 20 से 25, केवल 5 का डिफरेंस है, वो एच का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यन हमें निकालना है। यन क्या करेंगे, बारंबारता के सभी जो है नंबर को हम जोड़ देते हैं, 14 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 86, इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारा वो क्या मिल जाएगा, यन का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप CF निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, हिंदी में इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। संचयी बारंबारता निकालने क्या तरीका होता है, पहला टर्म ऐसे रहेगा, ठीक है, दूसरा टर्म निकालेंगे तो 14 में अगला वाला टर्म जोड़ते जाएंगे, 14 में 56 जोड़ दिया तो 6 4 10, 5 1 6 1 7। ठीक है, फिर 70 में जो है हम 60 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। फिर ऐसे जो है 130 में 86 जोड़ देंगे, फिर जो यहाँ पर इसका एडिशन आएगा उसमें 74 जोड़ देंगे, जो एडिशन प्राप्त होगा उसमें 62 जोड़ देंगे, और इसी तरीके से जो है हम संचयी बारंबारता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और सारी वैल्यू को जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में या इस फार्मूले में रख देंगे, माध्यक को हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को जो है सभी लोग लगा लेंगे। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है इसी का एक अभाज्य संख्या। तो देखिए पासे में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, तो पासे में टोटल नंबर होते हैं 6, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 हो गया है, ठीक है, 3 हो गया है, 2 हो गया है, 3 5। ठीक है, तो कह रहा है एक अभाज्य संख्या आने की जो है प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 है, पूछ कितना रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कितनी बार आ सकती हैं, एक तो चांस होगा 2 आने का, जैसे पासे को अगर एक बार उछाला जाता है तो एक बार 2 आने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है तो प्रायिकता प्राप्त होने की जो है पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी कि घटना घटित होने की 3 अपान क्या होता है, घटित होने वाले घटनाओं की कुल संख्या। ठीक है, तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी इसी तरीके से जो है 1 2 3 4 5 6 नंबर भी आ सकते हैं। तो टोटल कितना है 6, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड देखिए कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देखिए पासे में जो है 2 के और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, 3 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, इसके बीच कोई संख्या की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 3 नंबर है, 3 अपान टोटल कितना है 6, इसके दोनों का आंसर क्या आ रहा है 1/2 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराइए तो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम 8 पदों का योगफल कह रहा है, तो हम जानते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस n-1 × d होता है। तो यहाँ पर n कितना है 8 है, तो ये कम कर देंगे तो 7d कितना है 64 दे रखा है। फिर कह रहा है 17 पदों का a प्लस 16d कितना है 289 है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, माइनस करिए, घटा दीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा और इधर माइनस का 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 225 बचा है। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है d है ये, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 225/9, 9 से भाग कर देंगे इसको। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 बचा है,
9 दूनी 18, 4 बच्चे हैं 45 हो गए हैं, और 9 पंजे 45। तो डी का मान कितना आया है? 25 आया। ठीक है, अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे इसको वर्ग समीकरण डालना है, इसको तो 2 समीकरण माना है, तो डी का मान जो है 1 में रख देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? ए प्लस 7 डी है, तो 7 गुणे 25 बराबर 64। तो ए प्लस 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17 बराबर 64। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 64 माइनस 175। तो ए का मान कितना आ जाएगा? घटा दें यहाँ पे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस का कितना आएगा? 111 आएगा। ठीक है, तो श्रेणी का प्रथम पद में सार्वधातर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद कितना होगा? माइनस 111, सार्वधातर कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से है सॉल्व किया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? तो इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल मान लेना कितनी है? x। ठीक है, तो x चाल मानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रेलगाड़ी की चाल देखिए मान रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, कितने मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दे रखी है? 180 किलोमीटर। तो हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम मान लेते हैं t1। ठीक है, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 180 बटे चाल। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। आगे देखिए, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि हम चाल को बढ़ा रहे हैं तो जो नई चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे पुनः। t2 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, चाल को बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है समय को जो है समय कम लगेगा। तो यहाँ पर दूरी तो सेम है, 180 बटे चाल कितनी हो गई? x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे संबंध दे रखा है, चाल को बढ़ाने पर जो है वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम समय लेती। ठीक है, पहले समय कितना लग रहा था? t1, तो t2 कितना हो जाएगा? पहले की तुलना में कितना होगा? आधा घंटा कम समय लेगी। ठीक है, जो पहले समय रेलगाड़ी लेती थी उसी दूरी को तय करने में अब उससे जो है आधा घंटा कम समय ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 को इधर लाएंगे, या देखिए 1/2 इधर होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t1 माइनस क्या हो जाएगा? t2, या हम ऐसे लिख दें t1 माइनस t2 बराबर 1/2। t1 का मान कितना दे रखा है? 180 बटे x, माइनस t2 का मान कितना है? 180 बटे x प्लस 5 बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 180 को हमने कॉमन ले लिया है जब, ठीक है, तो क्या बचेगा? 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/2। इसको अपान में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और एलसीएम ले रहे हैं तो क्या एलसीएम मिलेगा? x प्लस 5 माइनस एक्स अपान, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे, x² प्लस 5x बराबर हो जाएगा 1/360। x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 से करेंगे इधर, तो x² प्लस 5x, ठीक है, बराबर हो जाएगा
0, 5 30, 5 15 और 3 18, 1800। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 1800 के हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। और 1800 के गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 1800 पहले 2 से काटते हैं, 900, ठीक है। फिर 2 से काटा 450, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से काटा 5 से काट रहे हैं, 5 चौक 20, 2 बचा 25 हुआ, 5 25, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो, हाँ 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, ठीक है। इसकी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, तो यहाँ कितना हो गया है 40। ऊपर कितना हमारा बचा है 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लाना है, माइनस का कितना लाना है, सॉरी प्लस का कितना लाना है 5x। तो 45 में से क्या करेंगे हम, 40 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से कितनी भी कोई जटिल संख्या हो तो उसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, काट लेते हैं और उसके जो है गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45x माइनस 40x और कितना है माइनस 1800 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया है तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया है तो x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो x माइनस 40 बराबर 0, ठीक है। पहला देखिए x बराबर 45 आएगा, माइनस का दूरी जो है कभी माइनस में नहीं होती है, तो x बराबर 40, दूसरा गुणनखंड x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, ठीक है। तो हमारे रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। अगला देखिए, अथवा अगला जो है 24 क्वेश्चन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है। तो ये गोलाकार कांच का बर्तन, ठीक है, कि एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो पहले गोलाकार कांच का बर्तन बनाएंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से, ठीक है। इसका व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार भाग है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसकी ऊंचाई या लंबाई कही है, तो लंबाई कितनी है, ये गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन, जिसकी लंबाई, गर्दन की लंबाई कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, तो एच का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास, ठीक है, गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.4 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास 2r होता है, तो इसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे, कैपिटल R कितना हो जाएगा, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए उसने क्या है, आयतन या कितना पानी भरा जा सकता है। तो हम इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, कैपिटल R है R³ प्लस बेलनाकार भाग या बेलन का आयतन कितना होता है पाई, स्मॉल r माना है स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के वैल्यू डाल के जो है इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से करेंगे सॉल्व, 4/3, ठीक है, पाई का मान 22/7 r, r कितना दे रखा है कैपिटल R 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, होल क्यू है
प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, इंटू एच कितना है, ठीक है, एच का मान है 7, तो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 7 छंग 42 और 3 से जो है यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 1.4, तो देखिए कितना आ जाएगा, 22 चौक 88, ठीक है 88, और यहाँ पे जो है 0.6 इंटू 14, 1.4 और 4.2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, 2 58, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस, ठीक है कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करके, इन सभी की मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे और हमारा इस तरीके से आयतन यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अथवा में दे रखा अगला क्वेश्चन, करा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, ठीक है। तो एक खिलौना है शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी उसी चैप्टर से जो है क्वेश्चन लिया गया है, एरिया एंड वॉल्यूम से। तो देखिए इसको किस तरीके से इसका जो है डायग्राम ड्रा होगा। तो पहले जो है हमें अर्धगोला बनाना है, उसने कहा है अर्धगोला पर अध्यारोपित है, ठीक है। तो अर्धगोला देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। ये अर्धगोला है, कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। त्रिज्या कितनी दे रखी, 3.5 सेंटीमीटर, और इसी पर एक शंकु जो है अध्यारोपित किया गया इस तरीके से, ये, ठीक है। संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है जिससे हम कैपिटल एस मानेंगे शंकु की और अर्धगोले की मिला के, ठीक है। यहां से लेंगे ऊंचाई इस तरीके से, ये कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है, और खिलौने की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए त्रिज्या दे रखी है ये, तो आर का मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की त्रिज्याएं, ये भी त्रिज्या होगी। तो अगर शंकु की ऊंचाई हम निकालेंगे तो 15.5 में से क्या करेंगे, 3.5, ठीक है। ये डिस्टेंस जो दे रखी है 3.5 है, ये डिस्टेंस है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, यस स्मॉल एच आएगा, वो हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो यहां पर अभी हमें एल नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए एच पता हो गया, एच कितना आया 12, आर कितना है 3.5 है, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर का मान कितना है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर ओपन करके जो है हम एल का मान निकाल लेंगे। एल का मान आने पर फिर हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे और इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हम जो है उसने जो पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। करेक्ट, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, तो एक तो बहुमंजिल भवन दे रखा है जिसकी हाइट जो है ज़्यादा होगी। एक भवन कैसा है, ठीक है, ऊंचा भवन दे रखा केवल, जैसे मान लेते हैं ये केवल हमारा भवन दे रखा है, इसको हम ए बी नाम दे दिया है और इसको नाम देंगे सी डी। ठीक है, बहुमंजिल भवन हमारा ए बी है। बहुमंजिल भवन के एक शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, सी डी कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण बन रहे हैं, तो शिखर ये हो जाएगा 10 मीटर ऊंचा भवन, तल ये हो जाएगा। तो अवनमन कोण कौन कौन से बन रहे हैं, पहला 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, शिखर वाला कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और दूसरा एंगल बन रहा है तल वाला, कितना बन रहा है इसी पॉइंट से, ये पूरा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 45 बन रहा है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पर मिलाएंगे और ये एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज बना है बी ए सी और दूसरा बना है, यहाँ पे पॉइंट यम ले लेते हैं, बी एम डी। तो उसने पूछा क्या है, ऊंचाई पूछी है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, यानी कि हमें ए बी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ए बी। अब देखिए ए बी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहला समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, बी ए सी। यहाँ पर देखिए क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर tan लगा दिया, tan 45। ठीक है, tan 45 लगाएंगे तो tan थीटा बराबर जानते हैं बच्चों कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है, ए बी। ठीक है, आधार कितना है, सी ए। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर ए बी अपान सी ए। ठीक है, या सी ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बस इस रिलेशन को यहाँ पर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा लेंगे, बी एम डी। तो बी एम डी में फिर लगाएंगे tan 30। ठीक है, लंब बटे आधार होता है, इसका लंब कितना है, बी एम अपान आधार कितना है, डी एम। डी एम tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3। अब देखिए बी एम, ठीक है, बटे डी एम। डी एम देखिए जो डी एम होगा वही क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि एक ऐसा है आयत बन रहा है। अब आयत की समग्र भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे डी एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एम बराबर हो जाएगा सी ए, सी ए। ठीक है, और सी डी बराबर क्या होगा इसी में, सी डी बराबर हो जाएगा एम ए, एम ए। ठीक है, आयत की बात हो रही है यहाँ पे। तो डी एम किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, सी ए। तो सी ए कितना हो जाएगा, सी ए बराबर हो जाएगा √3 बी एम, √3 बी एम। अब सी ए का मान कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो सी ए का मान हम ए बी ले लेंगे समीकरण 1 से। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, √3 बी एम। ठीक है, अब देखिए हमें ए बी निकालना है। ठीक है, तो बी एम को हटाना है,
हाँ, सी डी देखिए किसके बराबर है, एम ए के बराबर है, तो एम ए कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, अब जो है ए बी को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, ए बी को कैसे तोड़ेंगे, ए बी को लिखेंगे बी एम प्लस एम ए, बी एम प्लस एम ए बराबर √3 बी एम। यहाँ पर देखिए एम ए का मान कितना है, 10 दे रखा है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो बी एम प्लस 10 बराबर √3 बी एम। ठीक है, तो बी एम का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो बी एम का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, या बी एम का मान लेंगे तो 1 माइनस √3 बराबर, ठीक है, देखिए उधर ले जाएंगे तो √3 माइनस 1, बी एम बराबर आ जाएगा 10। तो बी एम का मान देखिए कितना मिलेगा, बी एम आ जाएगा 10/√3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए बी एम निकाल लिया है और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम। ए एम का मान 10 प्लस बी एम का मान कितना निकाला है, 10/√3 माइनस 1। ठीक है, तो 10 प्लस, ठीक है, √3 माइनस 1 से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मिलेगा, 10 √3 माइनस 1 अपान √3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा नीचे, सॉरी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसको, या 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 10 प्लस 5 √3 प्लस 1, तो 10 प्लस 5 प्लस 5 √3, तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, प्लस 5 √3। तो इस तरीके से जो है √3 का अगर वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो जो एग्जैक्ट ऊंचाई होगी उसका मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 61 का जो है अंतिम क्वेश्चन है ये। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, जैसे इस तरीके से ऊंचाई माने, ये कितनी दे रखी है, ए बी। तो इस पॉइंट पे जो है पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई है। कितनी हो गई, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे भूमि है तो इस डोरी को जो इस तरीके से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, चूंकि भूमि है इसके साथ झुकाव दे रखा है डोरी का, कितना है, 60 डिग्री है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 60 डिग्री है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसको सी मानते हैं। तो डोरी की लंबाई क्या है, BC। तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर 60 डिग्री, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है, तो tan का प्रयोग करेंगे, tan 60 लगा देंगे। आप क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, 60 बटे आधार कितना है, C है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है C निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या निकालेंगे, BC निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे इसी तरीके से भी लगा सकते हैं। tan 60 कितना होता है, √3 बराबर, हाँ AC आ जाएगा यहाँ पर,
तो 60/AC, तो AC कितना हो जाएगा, AC निकालेंगे तो 60/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर है √3, तो कितना आ जाएगा 20√3। AC इतना आ गया है। अब यहाँ पर जो है AC निकाल लिया है, अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लंब/काण में भी रेशियो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो है BC यहाँ पर निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या करना है, साइन लगा देंगे, साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब/काण। लंब कितना है 60 डिग्री, काण कितना दे रखा है, काण निकालना है BC। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60/BC, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BC का मान कितना आ जाएगा, 120/√3। तो √3 से क्या करेंगे, अपान में √3 नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो √3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 120√3/3, 3 चौक 12, ठीक है। तो BC हमारा कितना आ जाएगा निकल के 40√3। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2024 में जो है पेपर कोड 822 SW का जो है कंप्लीट सोल्यूशन हमने कर लिया है, ठीक है। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।